में बरसात के कारण इस बार करोड़ों का नुकसान देखने को मिला। बात आंकड़ों की करें तो 652 करोड़ से अधिक का नुकसान जिला सोलन में इस बार बारिश के कारण हुआ। करीब 1748 घर इस बार हुई बारिश के दौरान टूट गए। 750 परिवारों ने इस बार अपने आशियाने खोए हैं। हालांकि प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन इन सब मामलों को ध्यान में रखकर प्रभावित परिवार की मदद कर रहा है। अब सरकार द्वारा विशेष राहत पैकेज देने की बात कही जा रही है, जिसमें जिन लोगों की जमीन गई उन्हें 3 बिस्वा जमीन और उनके घर पूरी तरह से टूट चुके हैं, उन्हें 7 लाख रुपए देने की बात कही जा रही है। जिला सोलन में इस बार जो कि मानसून स्टार्ट हुआ था 24 जून के आसपास हेवी रेन पड़ना स्टार्ट हुआ था और लगभग सितंबर महीने तक ये जारी रहा। तो ये टोटल 4 महीने लगभग 3 महीने के अंतराल में जो नुकसान हुआ है, जिसका जो हमने आकलन किया है, नुकसान की हम बात करें तो हम डैमेज की बात कर रहे हैं, तो ये लगभग 652 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ है। तो ये तो हमारा सरकारी आकलन है, पहली रिपोर्ट जो होती है। और अगर इसमें लॉस जोड़ दे तो ये फिगर कहीं और बढ़ जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, किसी का घर गिरा, उस घर से उसका रोज़गार चल रहा होगा तो उसकी वजह से उसका लॉस भी हुआ होगा। डैमेज में हम केवल घर का ही डैमेज काउंट कर रहे हैं। तो ये हमारा जो डैमेज था वो 652 करोड़ से ज़्यादा हुआ। और जो टोटल स्ट्रक्चर बिल्डिंग को मिला के बात करें, जो डैमेज हुआ है वो 1748 हुए हैं। और इनमें से जो कम्प्लीटली डैमेज हो गए, जो लगभग रहने के लायक नहीं बचे, वो हमारे 413 घर ऐसे हैं जो पूरी तरीके से डैमेज हो गए हैं। पार्शली या मेजरली डैमेज हमारे घर 783 हैं। तो लगभग 1200 घर हमारे ऐसे हैं जो डैमेज हुए हैं और इसमें से 413 घर ऐसे थे जो कम्प्लीटली डैमेज हो गए हैं। और ज़्यादातर जो घर डैमेज हुए हमारे 2 सब डिवीज़न सोलन और नालागढ़ में बात करें तो जो हमारे दून कंस्टिट्यूंसी का एरिया आता है वहाँ डैमेज ज़्यादा हुआ, रामशहर में हुआ। सोलन में भी शहर के साथ साथ लगते हुए एरिया में शामती कोटो पंचायत में काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ। तो ये रही हमारी डैमेज। और राहत राशि की बात करें तो अभी तक हमें जो टोटल राहत राशि मिली है सरकार की तरफ से SDRF NDRF हेड में, वो लगभग 40 करोड़ का हेड हमें 40 करोड़ रुपए हमें अभी तक प्राप्त हुए हैं। अभी रिसेंटली हमें 12.5 करोड़ रुपए मिले हैं, जो स्पेशल पैकेज 13 अक्टूबर को अनाउंस हुआ था, जिसमें जो घर पूरी तरीके से डैमेज उनको 7 लाख देना है। तो ज़्यादातर लोगों को हमने पहली किस्त जो राहत क्षति प्रकरण के हिसाब से देते थे 1,30,000 वो हमने दे दिया था। बट अभी पहली किस्त 3-3 लाख रुपए उन सभी को देने की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले 7 से 10 दिनों में वो भी उनको दे दिया जाएगा। तो इस 12.5 करोड़ से पहले हमारे पास लगभग 28.5 करोड़ आए थे। उनमें से ज़्यादातर राशि जो है लोगों को बांट दी गई है या अभी अंडर प्रोसेस है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि आने वाले 7 से 10 दिनों में जो भी हमें राहत राशि मिली है वो लोगों तक पहुंचा दी जाए। सर, ऐसा है कि अभी इसकी सूची हम बना रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो ज़मीन लेने के इच्छुक नहीं है, जिससे उनकी पूरी लैंड डैमेज नहीं हुई है। क्योंकि जब हम लैंड देंगे तो लैंड कहीं थोड़ी सी दूर हटके होगी, जहाँ पे भी हमें सरकारी लैंड अलॉटेबल पूल में हमारे पास होगा हम वहीं पे दे पाएंगे। तो अभी उसकी सूची बन रही है। जो लोग इच्छुक हैं उनसे हम एप्लीकेशन ले रहे हैं। तो इसमें काफ़ी लोग इच्छुक हैं। तो जिन लोगों के पास लैंड नहीं बची है उनको अभी हमारे पास 2-3 बिस्वा नियम के हिसाब से ग्रामीण इलाकों में 3 बिस्वा, शहरी इलाकों में 2 बिस्वा ज़मीन देने की तैयारी चल रही है। और इसके लिए तहसीलदार और हमारे जो नायब तहसीलदार हैं उनको बोल दिया गया कि जो एरिया ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुए उसके आसपास के इलाके में देखी जाए ऐसी सरकारी ज़मीन जो अलॉटेबल पूल में हो, जो उनको जल्द से जल्द दिया जा सके। वो प्रोसेस भी चल रहा था। तो जब ये हमारा नोटिफिकेशन आया था कि जो लोग शहरी इलाकों में रहना चाहते हैं रेंट पे, उनको 10,000 रुपये, ग्रामीण इलाकों में 5,000, उस समय करीब हमारे पास जो हमने अपने कैंप लगाए थे वो उसमें 300 के आसपास लोग रह रहे थे। और फिलहाल अभी हमारे पास 110-112 लोग बचे हुए कैंपों में। तो ये जो बचे हुए गैप है, ये सारे लोगों ने नोटिफिकेशन के बाद अपने अपने हिसाब से शिफ्ट कर लिया है। तो उनको वो राहत राशि भी दी जा रही है रेंट की। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एक और आदेश किए थे तो उनको राशन किट वगैरह DFSC के माध्यम से उनको राशन प्रोवाइड किया जाए, तो वो भी उनको दिया जा रहा है।